जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। एवरीबॉडी डू द 9 times नमोकार मंत्र। तो हमारी यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो हमने देखा किससे, जीव। पहले हम क्या जान रहे थे, जीव के बारे में, है ना। और आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू होगा वो अजीव के बारे में। तो ये क्या है, मतलब क्यों हम जान रहे हैं ये सब कुछ, है ना। तो ये क्वेश्चन अंदर में आ सकता है, हो सकता है आप स्टार्टिंग से ना जुड़े हो इन क्लास से। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दें कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, राइट, वो या तो लिविंग बीइंग से बना है या नॉन लिविंग, करेक्ट। और इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इन द सेंस कि दो में सब कुछ को डिवाइड किया जा सकता है। तो जीव और अजीव, जो लिविंग है वो जीव, राइट, और जो नॉन लिविंग है वो अजीव, जिसमें जीवन नहीं है। ठीक। तो अजीव में हमने 5 जो एलिमेंट्स हैं उनको डाला, जो हमें सिखाया गया, जो हमें बताया गया शास्त्र में। उसमें ये बताया कि जो पूरा यूनिवर्स है उसका जो प्रोसेस है सब कुछ, वो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग से चल रहा है। तो लिविंग बीइंग क्या, जिसमें कि चेतना है, जो जानता है, जो सुख दुख का वेदन करता है ना, जो कर्मों को बांधता है, कर्मों के फल को भोगता है। तो ये सारी चीजें हमने समझी। अभी कुछ टाइम से हम समझ रहे थे जीव के बारे में। तो उसके अलावा जो ये नॉन लिविंग की बात करते हैं तो हमें वो भी तो जानना चाहिए ना। हमें पूरा साइकिल जानना है, हमें यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है सब कुछ जानना है, राइट। तो उसी का एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया अजीव तत्व। ठीक। अब जो इसके अंदर जो 5 एलिमेंट्स बोले वो क्या हैं, वो हैं पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। ठीक है। हालांकि हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन क्योंकि ये क्लास शाम के टाइम मूव हुई है तो हो सकता है आप लोगों ने ये टॉपिक ना सुना हो, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हो, ताकि आप लोग को इंटरेस्ट बना रहे कि हम पुद्गल के बारे में क्यों जान रहे हैं। ठीक। तो अजीव में 5 चीजें बता दी। 5 चीजों में सबसे पहला बताया पुद्गल, दूसरा आकाश, फिर धर्म, अधर्म और काल। तो ये क्या चीज है? पुद्गल तो अभी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, पुद्गल द्रव्य, तो उसके बारे में अपन ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, है ना। तो अपन थोड़ा सा आकाश, धर्म, अधर्म और काल को देख लेते ये क्या है। ठीक। तो आकाश क्या है? जो हमें स्काई दिखता वो नहीं। आकाश इज अ स्पेस। स्पेस आप ये देखिए कि एक कमरा है, राइट, एक रूम में चीजें रखी हैं, तो वो चीजें भी स्पेस को कवर कर रही हैं, राइट। हम कहते हैं ना कि अभी इसमें जगह नहीं बची, बोलते हैं ना। तो वो जगह मतलब स्पेस, आकाश। ठीक है। जो वो एम्प्टीनेस होती है जहां पर फिर हम चीजों को रखना शुरू कर देते हैं, तो वो जो एम्प्टीनेस है वो है स्पेस, आकाश। ठीक है। तो वो होता है, उसकी एक क्वालिटीज है, वो सबको जगह देता है, इसलिए उसको भी एक द्रव्य कहा। ठीक है। उसको ऐसा मत मानिए कि कुछ होता ही नहीं है, एम्प्टी है तो एम्प्टी है। एम्प्टी के एम्प्टी रूम में भी क्या है? आकाश द्रव्य है। ठीक है। तो आकाश जो सबको जगह दे, आप वहां जाके दुनिया भर का कितना भी सामान रख सकते हैं, वो सबको जगह देता चला जाएगा। ठीक। फिर है धर्म और अधर्म द्रव्य क्या है? तो जैसे हम कुछ भी मूव करते हैं,
ठीक है? हम चलते हैं, हम बैठते हैं, नहीं बैठना तो नहीं आएगा, चलना, मूव करना, ठीक? हमने एक बुक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा, कुछ भी काम करते हैं, तो वो जो मूवमेंट है, वो किस वजह से पॉसिबल हो पा रही है? कभी आपने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता था कि हम उठाना चाह रहे हैं और वो उठ ही नहीं रही है ना? कुछ ऐसा है जो हम जो करना चाह रहे हैं, मूवमेंट करना चाह रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, राइट? ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी, ऐसा हो सकता है कोई जगह ऐसी हो जहाँ हम कुछ करना चाह रहे हैं और वो चीज़ उठ ही नहीं रही है। जैसे आप कह सकते हैं जिस तरह से ग्रेविटी काम करती है। ग्रेविटी के कारण आप कुछ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आता है, राइट? सोचिए ग्रेविटी होती नहीं तो? इसी तरह से हम ध्यान नहीं देते लेकिन एक ऐसा द्रव्य है जिसकी वजह से हम चीज़ों को उठा पाते हैं। अगर वो द्रव्य ना हो तो हम चीज़ों को या खुद मूव नहीं कर सकते थे। उस मूव कर पाने की जो प्रोसेस है उसमें जो द्रव्य या एलिमेंट हमें सपोर्ट करता है वो उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं, ठीक है? और एक है जो हम लेट से हम चलने लगे और चलते ही चले जा रहे हैं, लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, हमने सोचा और हम रुक गए, हमारा मन किया, हमने बुक को जहाँ रखना था हमने रख दी। अब ऐसा नहीं कि बुक नीचे गिरी चली जा रही है ना? एक जगह पर जहाँ रखी थी वहां रख पाए। तो ये किस वजह से कर पाए? ये अधर्म द्रव्य के कारण। अधर्म द्रव्य एक ऐसी यूनिवर्सल फोर्स है जो जिसके एग्जिस्टेंस के कारण हम रुक पाते हैं, ठीक है? तो ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दिखता नहीं है लेकिन ये फोर्स होती है, ठीक है? तो हम ये दोनों काम कर पाते हैं, हम चल भी पाते हैं और हम रुक भी पाते हैं। अगर ये दो द्रव्य ना हो तो ना तो हम चल पाएंगे और ना रुक पाएंगे। जैसे एक मछली के लिए जल, वाटर जो है वो एक तरह का मीडियम है ना? तो ये भी एक तरह का मीडियम है हमारे वॉक करने के लिए, रुकने के लिए, दोनों चीजें जरूरी हैं। तो धर्म अधर्म द्रव्य जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अलग बात है कि हमें उस चीज का रियलाइज नहीं हो पाता, है ना? ये सारी चीजें जानने के बाद हमारे अंदर अहंकार भी कम होगा। हम ये सोचे कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी द्रव्यों का भी हमारे ऊपर उपकार है ना? और यही कारण है कि हम जब सिद्ध बनते हैं तो आत्मा जो है, जीव सिद्ध शिला तक जाकर रुक जाता है। उससे ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके ऊपर धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है, ठीक है? तो लोक का जो नक्शा आप देखते हैं, एक जो एक कहते हैं ना कि आपने बहुत ज्यादा जगहों पर देखा होगा सिंबल, जैन सिंबल है ना, जिसमें कि 3 लोक दिखाए जाते हैं, अपर लोक, मीडियम लोक एंड लोअर, जहां पर नारकी रहते हैं, राइट? तो उसके बाहर भी आकाश तो है, राइट? उसके बाहर भी हर चीज को जगह दे सकते हैं लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य नहीं होने के कारण कुछ भी वहां पर, चाहे जीव चाहे अजीव, नहीं जा सकता, चल ही नहीं सकता। देखते हैं आप कितनी बड़ी पावर है ये धर्म अधर्म द्रव्य, ठीक? और फिर लास्ट बचता है काल। काल क्या करता है? काल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, काल द्रव्य के पार्टिकल्स पूरे लोकाकाश में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से चीजें पुरानी हो पाती हैं, परिणमन चेंजेस आ पाते हैं। अदरवाइज अगर ये पावर ना होती तो हमने जब एक चीज बना दी तो बना दी, काम खत्म। अब उसको डिग्रेड क्यों होना है? वो डिग्रेड होता है क्योंकि ये प्रकृति का नियम बन गया, परिवर्तन। और ये परिवर्तन क्यों होता है? काल द्रव्य की वजह से। इसी वजह से जो है, आप देखिए, पतझड़ आती है, फिर नए पत्ते आ रहे हैं, सब कुछ बदलता जा रहा है, नथिंग इज फिक्स्ड, है ना? किस वजह से? काल द्रव्य की वजह से। हम जो ये 1 सेकंड पहले क्या कुछ था, यस, उससे पहले भी 1 सेकंड था, उससे पहले भी 1 सेकंड था, ऐसे करते करते अनंत काल से पहले भी कुछ था, है ना? तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ ना हो। तो काल के कारण परिवर्तन होता रहता है, ठीक है? तो क्या हमने जाना आज? जो अजीव है उसके 5 भेद हैं, 5
कैटेगरीज हैं, 5 टाइप हैं, जिसमें कि पहला जो पुद्गल है उसको अभी हमने छोड़ दिया था क्योंकि उसका डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये 4 को हमने आज थोड़ा सा समझा। ठीक है, अब हम देखते हैं पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी हमारे एक्सपीरियंस में आता है, वो सब क्या है? पुद्गल द्रव्य है, मतलब मैटर, है ना। मैटर आपने देखा ही होगा। और इवन हमारे जो कर्म है, जो कर्म हम भोगते हैं, वह भी मैटर है। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है? अजीव हैं। ठीक है, उसको भी हमें समझना होगा। उसकी नेचर को हम जब समझेंगे कार्मिक पार्टिकल्स को, तो हमें और क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जीव को समझा था, लेकिन जीव बिना अजीव के अधूरा है। ठीक है, जीव बिना अजीव के अधूरा है। आप ये देखिए कि हम जब एक जीव मरता है, पर्सन मर जाता है, राइट, तो उसका बॉडी वहीं रहता है। अब वो हिल डुल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो जीव तत्व था, चेतना थी, जो जानने देखने वाला था, वो नहीं रहा। राइट, लेकिन जो हमें क्या दिख रहा है? अभी भी कुछ दिख रहा है, राइट। जो दिख रहा है वो अजीव है, इसलिए शरीर को क्या बोला? अजीव कहा। शरीर में आत्मा होने के कारण हमें शरीर चलता फिरता दिखता है, लेकिन शरीर चलता फिरता नहीं है। इन रियलिटी में तो वो, अगर कोई एक डेड बॉडी पड़ी हो, फिर उसको कह के देखे ना, हिल के दिखा, शरीर में कोई पावर नहीं है हिलने डुलने की। सिर्फ आत्मा के कारण वह शरीर हिलता डुलता दिखता है, और वही आत्मा की पहचान का कारण बनता है। अगर कोई हिल रहा है, डुल रहा है, मूव हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि वहां पर जीव है ना। तो इस वजह से हम जीव की एग्जिस्टेंस को विद अजीव से ही पॉसिबल मान सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फिर ये अजीव क्या है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये अजीव हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो इस अजीव के कारण ही चल रही होती है। वो कैसे? तो वो आप देखिएगा, जो कर्म पार्टिकल्स हैं, हम जो कह देते हैं बड़े आसानी से कर्म, है ना, वो कर्म भी क्या है? अजीव, यानी नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं। उनमें इस तरह की शक्ति होती है, जैसे कि दूध है ना। दूध में बॉडी को स्ट्रेंथ देने की शक्ति है ना, जबकि दूध अजीब है, राइट। इसी तरह से जो कर्म के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें कर्म का फल देने की शक्ति होती है। ठीक है, तो और वो नॉन लिविंग है, तो इस वजह से हमें अजीव तत्व को बहुत अच्छे से समझना होगा। मेक सेंस? तो पुद्गल द्रव्य यह एक अचेतन, कुछ कह रहे राकेश? मैं ये कह रही थी कि एक बार आप वो चारों को शॉर्ट में रिपीट कर देंगे। श्योर। 4 जो बताए हैं वो पुद्गल को हमने छोड़ दिया, है ना। अजीव के 5 पार्ट बताए थे, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। ठीक, पुद्गल क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं 6 द्रव्य में से, जो 5, एक तो जीव हो गया 6 में से, राइट। बाकी बचे 5, 5 को अजीव कहा। ठीक, तो उसमें जो आकाश है वो सबको स्पेस देता है। उसके उस गुण को क्या कहते हैं? अवगाहन। ठीक है, अवगाहन देना उसका काम है। अगर आकाश ना हो तो हम आ, मतलब कोई चीज कहीं पर रख ही नहीं पाएंगे, है ना। हम एक खाली जगह जो दिखता है वो वहां पर पूरे में आकाश है, आकाश तरफ। ठीक, फिर बताया धर्म अधर्म। जो धर्म है जो मूव करने में हेल्प करता है, और अधर्म जो है रुकने में हेल्प करता है। ठीक है, और काल क्या है? हमारे परिवर्तन में, जैसे हम बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए, कैसे हो गए? काल द्रव्य के कारण। काल द्रव्य क्या है? परिणमन करवाता रहता है, चेंजेस लाता रहता है, ये उसका कार्य है। ठीक है, उसके पार्टिकल्स में, काल द्रव्य के जो परमाणु हैं, उनमें ये पावर होती है कि उसकी वजह से चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है,
राखी जी, आप प्रांकुल भैया की वाइफ है ना? जी दीदी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आज पहली बार बाय फेस देख रहे हो। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक। ऑलराइट, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं पुद्गल द्रव्य क्या है। यह एक अचेतन है और मूर्त है। अचेतन बात समझ में आई? अजीव यानी जिसमें चेतना नहीं है ना? तो अचेतन है और मूर्त है। मूर्त मतलब जो देखने में आए, मूर्त मतलब दिखने में। आत्मा क्या है? अमूर्त, मतलब इनविजिबल। आत्मा कितना भी आप कर लीजिए, कोई कितने भी क्लेम डाल दे कि हमने आत्मा को देखा है, दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आत्मा क्या है? अमूर्त है, इनविजिबल है। ठीक है? तो अगर कोई आपको कहना चाहे कि मतलब आप इतने अच्छे से समझ लेंगे ना, तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, है ना? कोई कह दे हम आपकी आत्मा को आपके दर्शन करा देते हैं, है ना? तो इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है? हमें क्या दिखता है? देखने में क्या आता है? सिर्फ पुद्गल यानी अजीव द्रव्य देखने में आता है। अजीव का भी जो पुद्गल द्रव्य है, वो हम देख पाते हैं। आकाश। Who made it? Who हम्म, made? हाँ, अ, आकाश, धर्म, अधर्म और काल इतने सूक्ष्म हैं, वो हमारे देखने में नहीं आ सकते। तो ओनली एंड ओनली द्रव्य जो है पुद्गल। ठीक है? और उसमें भी आप देखिएगा वैरायटी होती है, जो ठोस यानी सॉलिड से लेके और बहुत माइन्यूट, बहुत माइक्रो लेवल तक चला जाता है, वो भी अपन जानेंगे। ठीक है? तो अन्य दर्शनों में, अन्य दर्शन मतलब अदर फिलॉसफीज में, यह भूत तथा आधुनिक विज्ञान में इसे मैटर अथवा एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? मैटर वर्ड सबने सुना है ना? तो मैटर इज पुद्गल। ठीक? पुद्गल शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। यह जैन दर्शन का विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। पुद्गल वर्ड कहीं और यूज नहीं होता, सिर्फ जैन शास्त्र में ही ये एक टेक्निकल वर्ड है। तो उसका मीनिंग क्या है? यह पुद और गल के योग से बना है। पुद मतलब जुड़ना और गल मतलब टूटना। ठीक है? आपको लास्ट टाइम शायद मैंने ये बताया था, है ना? लेगोज होते हैं, लेगोज के पीसेस को हम जोड़ दें, फिर उनको अलग कर दें। सेम इसी तरह से पुद्गल के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं जब, तो हमें चीजें दिखने लगती हैं। वो टूट जाते हैं तो हमें चीजें टूटी हुई नजर आती हैं। ठीक है ना? जुड़ जाती हैं तो चीजें बन जाती हैं। जैसे एक आप ब्रिक देखते हैं। ठीक है? ब्रिक से के ऊपर एक ब्रिक रखी, फिर ऐसे ब्रिक पे ब्रिक रखते चले गए, तो क्या बन गया? मकान बन गया। ठीक है? अब वो ब्रिक भी आप नोटिस करिएगा, ब्रिक अपने आप में एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारी मिट्टी लेकर एक शेप दिया गया था, है ना? उसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, तब जाके तो वो एक ब्रिक बनी थी। ठीक है ना? उस मिट्टी को भी आप तोड़ेंगे, उस ईंट को अगर आप तोड़ते हैं, तो क्या बन जाती है? एक बालू टाइप की, एक रेड कलर की मिट्टी बन जाएगी वो, है ना? तो उस मिट्टी को जोड़कर वो एक ईंट बनी थी। इसी तरह से वो मिट्टी के भी फर्दर हम डिविजन्स कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर जो है वो मिलता और टूटता रहता है। ये रियलाइज करना अपने को जरूरी है। हमारा शरीर भी आप देखिए कितनी चीजों से मिलके बना है ना? और फिर एट द एंड ऑफ द डे उसको बर्न कर देते हैं, वापस से राख बन जाता है, फिर से मिट्टी में मिल जाता है। तो ये क्या हुआ? ये बनना और बिगड़ना। ठीक है? तो पुद्गल का काम क्या है? जो बने और बिगड़े दोनों काम होते रहें। ठीक है? तो ये जो जुड़ने की अवस्था है उसको क्या कहते हैं? पुद्गल स्कंद। स्कंद क्लस्टर, क्लस्टर को स्कंद कहते हैं। ठीक है? एक एक एटम में दूसरा एटम जोड़ते जाएं, जोड़ते चले जाएं, तो वो क्लस्टर बन जाएगा, है ना? तो वो क्लस्टर ही हमारे देखने में आता है। कभी भी एक सिंगल एटम हमारे देखने में नहीं आ सकता। कोई कितना भी साइंटिस्ट बोलता रहे कि हमने एटम को इन्वेंट कर लिया, है ना? वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है? हाँ, ये चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। जगत में कुछ भी हमारे छूने, चखने, देखने और सूंघने में आता है, वह सब
यह पौद्गलिक पिंड ही है। क्यों? हमें हमें कुछ भी अगर स्मेल भी आ रही है किसी चीज में, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? वो नॉन लिविंग है। लिविंग बीइंग में स्मेल नहीं होती, ठीक है। स्मेल किस में होती है? पुद्गल का ये गुण है। पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श मतलब जो टच आता है। हम आत्मा को, जीव को कभी छू नहीं सकते, क्योंकि उसमें टच होता ही नहीं है। टच किस में होता है? पुद्गल में होता है, ठीक है। रस, जो टेस्ट आता है हमें, है ना, वो रस जो है वो भी पुद्गल है। गंध, जो हमें स्मेल आती है किसी चीज में, अगर स्मेल है, जैसे फूल है ना, तो फूल भी क्या है? वो पुद्गल से बना है, ठीक है। वो अलग बात है कि कोई पेड़ है तो हम उसे जीव कह देते हैं, राइट। लेकिन उस जीव के स्मेल को हम स्मेल नहीं करते, उसके उस स्ट्रक्चर में से एक स्मेल आती है हमें, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो है वो पुद्गल से बना है, ठीक है ना। जैसे कई बार कहते हैं ना, मुनि महाराज के शरीर में से सुगंधी आ रही थी, ठीक है ना। तो ये सुगंधी उनकी आत्मा की सुगंधी नहीं है, उनके शरीर में से आ रही है। और शरीर क्या है? पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ, ठीक है। तो शरीर को बनाने वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं, और बाकी परमाणुओं को क्या कहते हैं, ये एक अलग चीज है। उसको वर्गणाएं कहते हैं, ठीक है। जो पूरे यूनिवर्स में 23 तरह की वर्गणाएं होती हैं, जिनसे अलग अलग चीजें बनती हैं। इवन जो हम भाषा बोलते हैं ना, हमारी आवाज निकल रही है, साउंड, तो ये भी एक तरह की वर्गणाएं होती हैं, जिससे कि हम बोल पाते हैं, आवाज निकलती है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स का होना अलग चीज है, और ये जो साउंड निकल रही है उसकी एक जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी भाषा वर्गणाओं से बनती है, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज अगर हमें होगी तो हम एकदम क्लैरिटी के साथ चीजों को जान पाएंगे, और यही फिर आगे चल के हमारे सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है, ठीक है। तो जो अगर एकदम क्लियर कट है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, वर्ण मतलब जो देखने में आए, जिसमें कलर हो, कुछ दिख रहा है, तो वो वर्ण। तो ये विशेष गुण किसके हैं? पुद्गल के हैं, ठीक है। तो अब आपको जो भी कुछ दिखने में आ रहा है, आप क्लियरली कह सकते हैं पुद्गल है, अजीव है ना। क्योंकि जीव जो है कभी दिखने में नहीं आता, उसका कोई आकार नहीं है, वो अमूर्तिक है, ठीक है। उसमें ना तो कोई रस है, ना स्पर्श है, ना गंध है, ना वर्ण है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये चारों गुण न पाए जाते हों। 6 द्रव्य में से यही एकमात्र रूपी द्रव्य है, शेष 5 अरूपी हैं, ठीक है। तो 6 द्रव्य कौन कौन से हो गए? कोई बताना चाहेगा? आप म्यूट पर है राखी जी। आकाश, धर्म, अधर्म, काल और अजीब। हाँ, अजीब नहीं, 6 द्रव्य में आप एक बार फिर से नोट करिए, 6 द्रव्यों के नाम लिखिए, है ना। जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म एंड काल, ठीक है। तो ये जो हुए 6 द्रव्य जो मैंने बोले, उसमें अब फर्दर कैटेगरी क्या होगी कि एकमात्र जीव तो जीव है, ठीक है। और जो बाकी बच्चे 5, उनको क्या कहेंगे? अजीव, ठीक है। तो 5 अजीव हैं, एक जीव है, ठीक है। अब इन 5 जो 6 बताए हैं टोटल, उनको एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जो पुद्गल है अकेला, सिर्फ पुद्गल ही देखने में आ सकता है, पुद्गल ही रूपी है, ठीक है। बाकी 5 जो हैं अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं, ठीक है। जैसे कि जीव है, वो अमूर्तिक है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक। आकाश है, धर्म अधर्म है ना, और काल है, ये देखने में नहीं आ सकते।
तो उस अपेक्षा से, उस पर्सपेक्टिव से 6 द्रव्यों में से एकमात्र जो देखने, आप म्यूट पर हैं अगर कुछ कह रही हैं तो। ओके, तो रूपी द्रव्य है ना। रूपी मतलब जिसे हम देख सकते हैं। तो आपको जो ये टेबल, मेज, दरवाजा, ये सब कुछ दिख रहा है, ये सब क्या है? ये अजीव से बना है, पुद्गल से बना है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये क्या है? परमाणु रूप है। अन्य परमाणुओं से संयुक्त हो जाने के कारण यह स्कंद बन जाता है। संयुक्त होना मतलब ये एक क्वालिटी है परमाणु की, कि वो इसको जैसे जुड़ना ही इसका काम है। ठीक है। तो ये अपनी जैसी जाति के और परमाणुओं से जुड़ना पसंद करता है। ठीक है। तो उस कारण से ये क्लस्टर बन जाता है और हमें दिखने लगता है। इसके अंदर जुड़ने की क्वालिटी होती है। जैसे होता ना, दो ईंटों को हम सीमेंट से जोड़ते हैं, राइट? तो वो उसमें जोड़ने की क्षमता होती है। ऐसे ही परमाणु जो होते हैं, राइट, उनमें भी जुड़ने की क्षमता होती है, तभी तो चीजें बन पाएंगी। ईंट, मिट्टी से हम ईंट बना पाते हैं क्योंकि उन मिट्टी के परमाणुओं में जुड़ने की क्षमता है, आपस में चिपकने की क्षमता है। ठीक है। तो वो क्लस्टर बन बन के हम उन्हें देख पाते हैं। तो जो परमाणु है, परमाणु जिसे कहते हैं, राइट, ये क्या है? ये पुद्गल की सबसे छोटी यूनिट है। परम अणु, परम मतलब एक्सट्रीम, उससे छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है। सिंगल एटम जो होता है उसको परमाणु कहते हैं। ठीक। उसके बाद फिर जो जुड़ता जुड़ता बनता जाएगा वो स्कंद या क्लस्टर कहलाएगा। ठीक। यह पुद्गल का अविभाज्य और अंतिम अंग है। इसके आगे उसके टुकड़े नहीं हो सकते पुद्गल के। ठीक। तो इसलिए परमाणु, जैसे किसी बिंदु का कोई ओर छोर नहीं होता, वैसे ही परमाणु का कोई आदि और अंत बिंदु नहीं है। इसका आदि, मध्य और अंत यह स्वयं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि यहां से परमाणु शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप में कंप्लीट है, ना उसका कोई एंड है ना उसका कोई बिगिनिंग है। मतलब क्योंकि वो इतना इतना छोटा है कि और उसके फर्दर डिवीजन हो ही नहीं सकते। ठीक है। परमाणु जो है स्कंद का अंतिम रूप है। स्कंद क्या बताया था? क्लस्टर, है ना। क्लस्टर्स को तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए। आपने कभी नोटिस किया हो, पेपर को आप फाड़ते हैं, है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो करते करते कैसा उस पॉइंट आ जाता है कि अब उससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो पा रहे। ठीक है। वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, तो वो आप एक पॉइंट पे आके कह देते हैं कि अब इससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो रहे। ऐसे ही क्लस्टर्स को जितना तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, जब वो बिल्कुल इनडिविजिबल हो जाए तब वो जो कहलाएगा वो परमाणु यानी परमाणु कहलाएगा। ठीक है। तो वो परमाणु जो है वो पुद्गल का एक प्योर फॉर्म है। जब तक उसके अदर परमाणु उसके साथ नहीं जुड़े तब तक वो अपनी प्योर फॉर्म में है। लेकिन ऐसा कोई परमाणु कहीं पर भी नहीं रहता जो ना जुड़े, क्योंकि उसका काम ही यही है। पुद्गल का काम क्या है? पुद और गल यानी जुड़ना और अलग होना, है ना। तो इसलिए परमाणु होते हुए भी कभी अपने आप में अलग नहीं रह पाता। ठीक है। तो परमाणुओं का पिंड रूप स्कंद जब एक दूसरे से विघटित होकर टूटते हैं तब उसके अंतिम रूप परमाणु की उत्पत्ति होती है। इस दृष्टि से परमाणु की उत्पत्ति भी मानी गई है। इस दृष्टि से, अदरवाइज परमाणु को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, इट इज ऑलवेज देयर। क्लस्टर बनते हैं और खत्म हो रहे हैं, अलग सेपरेट हो रहे हैं, है ना। तो इट्स जस्ट चेंजिंग द फॉर्म, है ना। आज हमारा बॉडी का फॉर्म कैसा है, कल को कोई और बॉडी ले लेंगे तो कुछ और फॉर्म बन जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना कि हमने कॉटन का फूल लिया और उसका धागा बना दिया, तो क्या कॉटन के जो पार्टिकल्स थे वो खत्म हो गए? नहीं, हमने उसकी शेप चेंज कर दी, है ना। तो पार्टिकल्स आर स्टिल देयर। तो परमाणु और
जो स्कंद है वो स्टिल देयर, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो गया। ठीक है, तो परमाणु को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, आकाश के जितने हिस्से, हाँ, यह एक प्रदेशी होता है। कौन एक प्रदेशी होता है? परमाणु। एक प्रदेश का यहाँ पर क्या मतलब है? एक प्रदेश का मतलब होता है जैसे कि लोक है ना, या मान लीजिए आपका पेपर है, बुक में पेपर है, राइट? पेपर में आपने एक डॉट लगाया, राइट? तो वो डॉट कह लीजिए एक प्रदेश है, उसमें एक परमाणु आ गया। ठीक है, तो एक परमाणु जितनी जगह घेरे, जितनी जगह ऑक्यूपाई करे आकाश के, उसको क्या कहते हैं? प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश वाला टाइप से प्रदेश नहीं है, राइट, जिसको हम जगह के वो लेके कहते हैं, लेकिन हाँ, जगह से ही रिलेटेड है कि एक परमाणु जितनी जगह घेरता है वो बहुत टीनी टाइनी है, राइट? तो एक परमाणु एक प्रदेश को ही घेरता है, एक प्रदेश जितनी जगह ही लेता है। ठीक है, तो ये प्रदेश क्या हो गया? आकाश की सूक्ष्मतम इकाई है। तो आकाश जो आपको बताया अभी हमने, है ना, कि आकाश क्या है? जहां सबको जगह मिलती है। ठीक है, तो हर एक चीज को जगह मिल रही है, तो परमाणु को भी जगह मिलेगी। तो परमाणु जितनी जगह घेरे, क्योंकि परमाणु सबसे टाइनीएस्ट यूनिट है, तो वो सबसे छोटी इकाई जितना जगह ही घेरेगा, इसलिए क्या कहा? परमाणु एक प्रदेशी होता है। ठीक है, तो आप अपने इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना छोटा वो स्पेस होता है। तो आकाश की सूक्ष्म इकाई क्या है? प्रदेश। तो परमाणु एक प्रदेशी एक ही प्रदेश में जगह लेता है। ठीक है, जैसे अपन मापते किससे? इंचेस में, फीट में, 1 फुट जगह 1 स्क्वायर फुट, है ना? लेकिन अगर परमाणु को जगह लेनी हो तो एक प्रदेश के बराबर, और प्रदेश क्या है? आकाश की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी यूनिट। तो आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु घेरता है वह प्रदेश कहलाता है। प्रत्येक पुद्गल परमाणु में क्या होता है? हमने अभी क्या जाना था? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, 4, है ना? अब उनकी थोड़े से फर्दर डिवीजन करके बता रहे हैं कि किस तरह का स्पर्श होता है। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब सॉफ्ट, एक कह लीजिए ग्लॉसी, जिसे कहते हैं ना स्निग्ध, दूध है जैसे, उसमें चिकनाई रहती है ना, तो स्निग्ध। रुक्ष मतलब ड्राई, मैट फिनिश के साथ, राइट? शीत, ठंडा, और उष्ण, हम छूते हैं तो ये 4 ही तरह के, 4 में से कोई 2 स्पर्श पॉसिबल है। कोई चीज या तो ड्राई होगी या गीली होगी, चिकनी होगी, है ना? कोई चीज या तो ठंडी होगी या गर्म होगी, तो दोनों में से 4 में से कोई 2 स्पर्श पॉसिबल है। फिर रसों के बारे में बता रहे हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और तिक्त। ठीक है, ये 5 मेन रस हो गए। अब इसके अलग बात है कि खट्टे की कैटेगरीज अलग हो सकती हैं, बहुत कम खट्टा भी हो सकता है और ज्यादा खट्टा भी हो सकता है, लेकिन मेन जो टेस्ट है ये 5 ही कहलाएंगे। ठीक है, फिर काला, पीला, लाल, सफेद और नीला, ये जो है फंडामेंटल कलर्स कहलाते हैं। ठीक है, इन 5 में से कोई एक रंग होगा। और सुगंध या दुर्गंध, ये गंध के भेद बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से पुद्गल की हमें विशेषताएं बताई जा रही। वैज्ञानिक जिस परमाणु के अनुसंधान में रत हैं, ठीक है, वैज्ञानिक एक चीज है एटम, उसको परमाणु कहती है। एटम बॉम्ब बनाया था, राइट, परमाणु बम, तो उसके रिसर्च में लगी है, राइट। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है कि परमाणु जैसी चीज को साइंटिस्ट कभी रिसर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जिस चीज के पीछे पड़े हैं वो नहीं चाहते हुए भी क्लस्टर है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना एनर्जी, एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की से बनी हुई एनर्जी की परिभाषा यही है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनने वाली। तो वो एक तरह के क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वो कितना भी कहते रहे कि हमने परमाणु बना दिया या परमाणु देख लिया,
ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो जैन दर्शन के अनुसार इसमें से कोई भी कण परमाणु या मौलिक कण नहीं है। उन्हें व्यवहार परमाणु कहा जा सकता है, वास्तविक नहीं। व्यवहार मतलब कह लो आप परमाणु, आपने परमाणु बॉम्ब बना दिया है ना, लेकिन वो कोई एक सिंगल एटम हो ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा एटम जिसका कि फर्दर डिवीजन ना हो सकते हो, राइट? जैन दृष्टि से परमाणु वह मूल कण है जिसमें कोई भेद या विभाग संभव नहीं है। परमाणु पुद्गल की अंतिम इकाई है, इसे अविभागी कहा गया है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण परमाणु इंद्रिय एवं प्रयोग के विषय से अतीत है ना? वही जो आपको बताया था कि वो कभी भी ह्यूमन बीइंग के जानने में नहीं आ सकता, वो सिर्फ केवल ही भगवान के ही जानने में आ सकता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु की, परम अणु। ठीक है, जो जिसके फर्दर डिवीजन नहीं हो सकते। ठीक है, स्कंद, स्कंद क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं के योग से बनी उद्गल परमाणु की संयुक्त पर्याय स्कंद कहलाती है। ठीक है, अभी बताया था ये चीज, स्कंद क्या है, क्लस्टर क्या है? जब मल्टीपल परमाणु जुड़ने लगेंगे, है ना? तो हमारे दृष्टिपथ में आने वाले, मतलब हमारे विजन में आने वाले समस्त पदार्थ क्या है? पौद्गलिक स्कंद ही है। उद्गल से बने हुए को क्या कहते हैं? पौद्गलिक। जो पुद्गल से बने वो पौद्गलिक, उद्गलिक, है ना? तो उसके स्कंद ही है। स्कंद 2, 3 आदि संख्या, 2, 3 से लेकर कितने अनंत प्रदेशी तक हो सकता है। मतलब कि ऐसे क्लस्टर भी हो सकते हैं जिसमें कि काउंटेबल परमाणु हो, या इनकाउंटेबल हो जिसे असंख्यात कहते हैं, और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, अनंत प्रदेशी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस चीज की बात कर रहे हैं। उद्गल में विशेष प्रकार की परिणमन क्षमता होती है। परिणमन मतलब परिणमन जिसका में चेंजेस आए, तो परमाणु में परिणमन मतलब परमाणु में क्वालिटी है ये कि उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे आत्मा तो क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, आत्मा आत्मा है, राइट? चेंजेस किस में आते हैं? उद्गल में आते हैं। हमारा शरीर है जैसे, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आत्मा तो जैसी थी शरीर में वैसी पहले भी थी, और एक बच्चे में जो थी वो भी उतनी थी, और बड़े हो गए तब भी वही है। एक चींटी में जो आत्मा है वो भी वही है, और एक हाथी में जो आत्मा है वो भी वही है। चेंजेस आने की क्षमता या जो क्वालिटी है वो पुद्गल में होती है, जिसके बल पर यह अपना सूक्ष्म परिणमन भी कर लेता है। सूक्ष्म परिणमन से मतलब जैसे कि आप एक बुक देखते हैं, एकदम नई बनी हुई बुक है ना? और वही बुक आप 100 साल बाद देखेंगे, क्या हुआ? उसकी शेप चेंज हो जाती है ना, थोड़ी सी, अपन कहते हैं ना वियर एंड टियर हो गया, है ना? आत्मा में वियर एंड टियर नहीं होता, राइट? तो ये वियर एंड टियर की जो एक क्वालिटी है, ये पुद्गल में होती है। भले ही ये वियर एंड टियर होने का पर्पस, जो रीजन है वो काल है, समय के साथ होती है ना? लेकिन होती तो पुद्गल में ही है, भले ही उसमें काल द्रव्य कारण बन जाता है। काल द्रव्य के कारण टाइम बदलता है, चेंज हो रहा है। एक बुक हमने आज देखी, 100 साल बाद देखें तो 100 साल क्या है? काल ही तो है, राइट? तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें चेंज होने की कैपेसिटी किसमें है? पुद्गल में है। वह पेपर आज जैसी सिचुएशन में है, आज से 20 साल बाद देखेंगे तो वैसा नहीं होगा, है ना? इसीलिए जो शरीर है हमारा वो डिटेरियोरेट होता रहता है। बच्चे से बड़ा और बड़े से बूढ़ा, क्या हो रहा है? ये आत्मा हो रही है क्या? आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। कौन होता है? हमारा शरीर, जो कि पुद्गल से बना है। तो परिवर्तन आने को जो कैपेसिटी है वो पुद्गल की एक विशेषता है। ठीक है, और इतनी सूक्ष्म हो सकती है, जैसे हमने आपको आज देखा और 1 घंटे बाद फिर से देखे तो हमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या डिफरेंस नहीं होता?
आप 1 घंटा और पुराने हो गए, ठीक है ना? तो चेंजेस होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। तो उन चेंजेस को क्या कहते हैं? सूक्ष्म परिणमन। चेंजेस तो होते हैं लेकिन हमारी पकड़ में नहीं आते। हमारी पकड़ में कैसे आते हैं? स्थूल चेंजेस। कोई अचानक से हम 1 साल बाद किसी को देखें तो हमें लगता है हाँ थोड़ा चेंज तो है पहले से, है ना? तो ये हमारी कैपेसिटी की लिमिटेशन है, हमारी लिमिटेशंस है। इसका ये मतलब नहीं है कि चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए हमेशा अपनी लिमिटेशंस को भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर उसके भेद प्रभेद। ठीक, तो जैसे क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे पढ़ते हैं स्थूल स्थूल, जो बहुत ही सॉलिड हो, ठीक है, जैसे पत्थर, लकड़ी, मेटल, है ना, ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा सॉलिड है, ठीक है। फिर स्थूल, स्थूल हो गया जो बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं दिखते, लिक्विड, उनको क्या कहा? स्थूल। पहले क्या कहा था? स्थूल स्थूल, अब स्थूल, ठीक है, स्थूल। फिर स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म मतलब कि देख तो सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। जैसे कि शैडो हो गई, लाइट हो गई, एयर हो जाती है ना, गैसेस होती हैं, ये हमें फील में तो आ रही हैं, हम सूंघ पा रहे हैं लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते। तो वो क्या हो गया? स्थूल सूक्ष्म। ठीक, फिर सूक्ष्म स्थूल, जो आंखों से तो नहीं दिखते लेकिन शेष इंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। तो गैस इसमें आ जाएगी। गैस, गंध, स्मेल तो आ रही है, हमें पता चल रहा है कुछ है लेकिन दिख कुछ नहीं रहा, है ना। टेस्ट तो आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्या था। शब्द सुनाई देते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अगर इनको यहाँ पर लिया है, एग्जाम्पल्स किसके हैं ये? स्कंद के। और स्कंद क्या है? किससे बने हुए हैं? परमाणु से। परमाणु क्या है? पुद्गल, राइट। और पुद्गल क्या है? अजीव, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका क्या मतलब है कि जो हवा, गंध, रस, शब्द, ये सब क्या है? ये सब पार्टिकल्स हैं, मैटर है, ठीक है। और इससे भी और सूक्ष्म में चले जाएं तो क्या हुआ? जो किसी भी इंद्रिय का विषय ना बने, जिन्हें हम सेंसेस से नहीं देख सकते, पहचान पाते, वो क्या है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमारा कार्बन बॉडी, है ना, जो कर्म पार्टिकल्स हैं वो हमारी इंद्रिय का विषय यानी हमारी सेंसेस की कैपेसिटी से बाहर है, ठीक है। तो जो हमारे, जिसे कहते हैं ना क्वांटम फिजिक्स वाली बात, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगी, सूक्ष्म। ठीक, फिर है सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म सूक्ष्म बेसिकली नथिंग बट स्कंद की अंतिम इकाई, जिसमें कि 2 अणु हो अगर, ठीक है, तो वो भी इतने सूक्ष्म हो जाएंगे कि वो हमारे इंद्रियों का विषय, किसी चीज का विषय नहीं बन सकते, लेकिन वो होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस होता है। तो स्कंद की अंतिम इकाई। तो एक अकेला परमाणु है उसको स्कंद नहीं कहते। स्कंद किसे कहते हैं? क्लस्टर किसे कहेंगे? जब एक से ज्यादा परमाणु हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा? स्कंद की अंतिम इकाई। स्कंद की अंतिम इकाई क्या होगी? जहां 2 परमाणु हो, है ना। तो ये कहा ना, द्वयनुक, द्वय अणु स्कंद को सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। परमाणु के भेद प्रभेद से क्लैरिटी हुई कि जो हमें दिखता है वह भी परमाणु है, जो नहीं दिख रहा है वह भी पुद्गल का ही रूप है, ठीक है। भले ही हमारे देखने में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें शास्त्र जी पढ़ने से ये फायदा होता है, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, है ना। फिर हम डिल्यूजन में नहीं रहते। अभी आपको पता चलेगा कि जो हमारे विचार हैं वह भी उद्गल हैं, वह भी हमारे आत्मा के पार्ट नहीं है, वह भी इस शरीर है तो विचार है, ठीक है ना।
जब तक ये शरीर है तब तक वो वाले विचार चल रहे हैं, फिर कोई और शरीर होगा तो वैसे विचार चलेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए विचार भी जो है वो हमारे मैटर में ही काउंट होते हैं, क्योंकि कर्म के कारण उत्पन्न होने वाले हैं, उनमें एक वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है थॉट्स में। ठीक है ना? तो इसलिए उनको भी पार्टिकल्स में रखा। नहीं तो कह दें कि अरे अगर विचार जीव का जीव होते तो फिर हमारे तो विचार आते ही रहते हैं, है ना? तो कितने जीव मानेंगे, राइट? तो इसलिए विचार भी क्या है? पुद्गल है। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही टॉपिक रखते हैं। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, क्लियर हो रहा है? टॉपिक क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? फील फ्री टू आस्क, है ना, सिंस इट्स अ वेरी बेसिक क्लास। और अगर कुछ भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, है ना? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। आप इसको सुनिएगा, समझिएगा एक बार फिर से। दोबारा से अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आई विल शेयर दिस PDF इन द ग्रुप सो दैट आप उसको खोल के देख सके। ठीक है, एंड ऑल्सो आई शेयर द रिकॉर्डिंग लिंक्स ऑल्सो इन द ग्रुप। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गई सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करमन। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।